और बयान फरमाए फैज़ाने हुजूर मुहद्दिसे अब्दाल भी, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिसे अब्दाल भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इस्लाम, आज हमारी खुशनसीबी और खुशबख्ती है कि दारुल चिश्तिया रिज़विया खानका डोगरा शरीफ का 63वां सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत, इसकी दूसरी नशिस्त, जिसमें मैं और आप सब हाजिर हैं और हमारे मोहसिन व मुरब्बी किबला हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल असातिज़ा संदुल मुदर्रिसीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा साहब चिश्ती दामत बरकातहुमुल आलिया और हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम शहज़ादगान की सरपरस्ती में ये अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार फ़जीलत मुनाकिद हो रहा है। मेरे यहाँ सीनियर उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है और कुछ तलबाए किराम भी जलवागर है। मैं अपना तारुफ कराऊं कि मैं इस जामिया का 8 साला तालिब इल्म रहा, अब भी इसका तालिब इल्म हूँ और किबला मेरे चंद पीर सरकार और हुजूर मुहद्दिस अब्दालवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी तरबियत और उनका फैज़ान जो उन्होंने अता किया, जो कुछ हमारे पास है, जिस तरह मुझसे पहले अल्लामा खिज़र चिश्ती साहब बयान कर रहे थे कि हमारे पास जो कुछ भी है वो इस दरगाह का फैज़ान है और हम जहाँ भी जाते हैं हमारा यही तारुफ है कि हम खानका डोगरा शरीफ के गुलामों में से अदना गुलाम, बस हमारा यही तारुफ है और अल्लाह हमें इसी पहचान के साथ जिंदा रखे, क्योंकि इस दर से सिर्फ इल्म ही नहीं मिलता, इस दर से फजल भी मिलता है, रूहानियत भी मिलती है, तरीक़त भी मिलती है, हुजूर का इश्क भी नसीब होता है, अहले बैत की मोहब्बत भी इसी दर से सीनों में उतारी जाती है, सहाबाए किराम का प्यार भी इसी दर से तकसीम किया जाता है। ये इतना संगम है ये दर कि जो कोई किसी तरह की भी झोली लेकर आता है तो इस फैज़ान से उसकी झोलियां गोरे मुराद से भर दी जाती हैं। आज इस सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत को जो निस्बतें हासिल हैं उनमें से एक निस्बत इमामुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके उर्स मुक़द्दस की भी निस्बत इस तकरीब सईद को हासिल है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मतों और रिफ़अतों और मकामात का अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि जिनकी तशरीफ़ आवरी की बिशारतें मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमाई। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये ज़रा इको कम कर दें, इसकी मेहरबानी होगी आपकी।
सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा होगा, राजुल उनके लफ्ज है या रिजाल उनके लफ्ज है। फरमाया कि इल्म अगर सुरैया की बुलंदी पर भी चला जाए तो वो उसे उतार कर मेरी उम्मत में तकसीम फरमा देगा। और दूसरी रिवायत में है कि ईमान अगर सुरैया की बुलंदी पर भी चला गया तो वो शख्स उतार कर मेरी उम्मत को तकसीम फरमा देगा। वो कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकसीम फरमाया कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि फिका में क़यामत तक जितने भी लोग फिका का काम करेंगे या फिका का इल्म हासिल करेंगे या फिका की तबलीग करेंगे, वो सारे के सारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के अयाल हैं। और हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल 150 हिजरी में हुआ। उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की जीनत 150 हिजरी में उठा ली जाएगी। तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल बाकमाल 150 हिजरी में हुआ। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की जीनत उठा ली जाएगी, तो इससे मुराद इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। हजरत इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म, फिका, तकवा, वरा, तहारत किस किस पहलू पर बात की जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज अदा फरमाई। और आपके पास जो भी दीन हासिल करने के लिए आता तो वो देखकर हैरान रह जाता। एक इमाम फरमाते हैं कि मैं हजरत इमाम आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, जोहर का वक्त था, तो मैं हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया, नमाज जोहर अदा करके देखा कि आप अपनी मसनद पर बैठ गए, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हो गया। असर का वक्त हुआ, असर के बाद फिर लोग मसाइल पूछने के लिए आ गए। हजरत इमाम आजम तशरीफ फरमा है। मगरिब की नमाज के बाद फिर मजलिस इल्म बपा हो गई। इशा की नमाज के बाद जब लोग अपने घरों में चले गए, इमाम आजम अबू हनीफा भी घर में तशरीफ ले गए। तो वो मेहमान थे, चूंकि बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अब इमाम साहब तो सुबह ही तशरीफ लाएंगे। इशा के बाद इमाम साहब थोड़ी देर घर क़याम किया और घर खाना तनावल फरमा के फिर मस्जिद में आ गए और सारी रात इबादत करते रहे। तो वो इमाम साहब कहते हैं कि मैं देखता रहा कि इमाम आजम अबू हनीफा का आज बड़ा दिल कर रहा है इबादत करने को। फजर तक आप नवाफिल कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। जब फजर की नमाज हुई तो आप फिर नमाज के बाद फिर मसनद तदरीस पर बैठ गए। मैं सोचने लगा अभी नाश्ते के बाद इमाम साहब घर चले जाएंगे और फिर जोर से पहले नहीं आएंगे, क्योंकि सारी रात इबादत करते रहे, कल सारा दिन पढ़ाते रहे। वो इमाम साहब फरमाते हैं कि इमाम साहब मसनद तदरीस पर हैं, आपने जोहर के वक्त तक मसनद तदरीस पर तशरीफ फरमा है। अगला दिन भी इस तरह गुजर गया, रात भी इसी तरह गुजर गई। फरमाते 3 दिन और 3 रातें मैं नहीं देखा कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी आराम किया हो या आंख लगाकर देखी हो। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है, और ये इमाम मोहम्मद वो शागिर्द है कि जिनके शागिर्द इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप पढ़ने के लिए आए, बच्चे थे अभी। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस फरमाया कि ये बड़े हसीन छोटे से बच्चे हैं। आपने फरमाया बेटा अभी तेरे फिका का बाकायदा इल्म हासिल करने के लिए से पहले जरूरी है कि तू पहले कुरान मजीद हिफ्ज करके आ। भेज दिया उनको। 7 दिन बाद फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आजम की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे हुजूर मैं फिर हाजिर हो गया हूं। फरमाया बेटा तुझे कहा था पहले कुरान मजीद हिफ्ज करके आओ। अर्ज की हुजूर मैंने 7 दिनों में सारा कुरान याद कर लिया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो कमाल का ऐसा इल्म फिका का खजाना अता फरमाया कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1400 साल गुजरने के बाद अपने आप को
हनफी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं, हमारी ये पहचान है। लेकिन एक फर्क आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, वो ये है कि हनफियत के लक़ब से या हनफी जो निस्बत है उससे कभी धोखा ना खाएं, क्योंकि लोगों ने बड़ी दुकानदारियां बना रखी है। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम तो बहुत सारे लोग लेते हैं और कहते हैं जी हम भी हनफी सुन्नी हैं, लेकिन वो इमाम साहब के मसाइल को भी मानेंगे। इमाम साहब ने जो फिक़ह में खिदमत सर अंजाम दी हैं वो भी तस्लीम करेंगे। इमाम साहब ने जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वरासत, फ़राइज़ जितने भी मसाइल हैं वो सब मानेंगे। एक बारीक फ़र्क रख रहा हूँ अपने तालिब इल्म साथियों की बारगाह में और अवामुन्नास की खिदमत में कि हनफियत नाम से धोखा ना खाएं। जरूरी नहीं कि हर हनफी या रसूलुल्लाह कहने वाला हो, इसलिए कि वो इमाम आज़म अबू हनीफा का इल्म भी माने, इमाम आज़म की फ़क़ात भी माने, इमाम आज़म के मसाइल पर जो आपको दस्तरस है वो भी माने, लेकिन इमाम आज़म का अकीदा ना माने तो वो हनफी कहलाने का हकदार नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा के जो अकायद हैं उनको वो नजरअंदाज करे और सिर्फ जी हम भी मुकल्लिद हैं जी, हम भी किरात फातिहा खल्फल इमाम नहीं करते, हम भी रफ़ा यदैन नहीं करते, हम भी आमीन ऊंची नहीं कहते, हम भी इमाम आज़म को मानने वाले हैं। इमाम आज़म को मानने का, इमाम आज़म का वारिस वो मर्द कलंदर मुहद्दिस अब्दाल भी लेटा हुआ है। इमाम आज़म के वारिस ये तशरीफ फरमा है और ये अपने शागिर्दों को इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़क़ाहत भी सिखाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा का अकीदा भी सिखाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा किसी ने पढ़ना हो तो वो मेरे इमाम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा का सिर्फ एक कसीदा नुमानिया उठाकर देख लें कि कसीदा नुमानिया में लोग पूछते हैं जी इमाम साहब ने अकायद की बात लिखी है, कोई अकायद के बारे में किताब लिखी है? तो मैं अर्ज करता हूं किताब का तो हमें नहीं पता, इमाम आज़म ने जो बारगाह रिसालत में नात लिखी है वही उठाकर देख लो, इमाम आज़म का अकीदा नजर आ जाएगा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के कसीदा नुमानिया के चंद अशार आपकी खिदमत में इस नीयत से पेश कर रहा हूं कि आज हनफियत का हर तरफ डंडोरा पीट कर लोगों को आ जाता है जी हम भी हनफी हैं, इमाम साहब को मानने वाले हैं। अरे इमाम साहब को मानने का हक सिर्फ उसी का है जो सिर्फ नमाज रोजे के लिए इमाम को ना माने बल्कि इश्क मुस्तफ़ा के लिए भी इमाम को माने। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या सैयद सादात जिअतु का कासिदन अर्जू रिदा का वहतमी बिहमा का या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ए सैयदुस सादात मैं आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी खुशनुदी और आपकी रिजा का तालिब हूँ। और अंतल्लज़ी लम्मा तवस्सला आदमो मिन ज़ल्लतिन बिका फाज़ा व हुवा अबाक। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आप वो इमाम हैं, आप वो हस्ती हैं